गीता स्थली कुरुक्षेत्र हरियाणा से विजय सब्रवाल अपने त्रिशूल के साथ एक बार फिर आपके समक्ष हाजिर है। कल सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुकिंग गैस में से 200 रुपये रेट कम कर दिया। देश भर में उसकी खूब चर्चा रही और लोगों ने उसको काफ़ी हद तक पसंद भी किया कि चलो जो कीमतें अगर आप ये कहें कि 2014 में 500 का सिलेंडर हुआ करता था कांग्रेस के राज में, वो बढ़ता बढ़ता 11 सवा 1100 रुपये के करीब पिछले 8-9 सालों में हो गया। लोग परेशान थे, पॉलिटिकल पार्टीज़ भी उसको मुद्दे को उठाती थीं, लेकिन सरकार अपनी चाल पे चलती रही, रेट बढ़ते रहे और रेट ये उस समय बढ़ते गए जबकि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का रेट जो था वो गिरता गया। जो क्रूड ऑयल $120 प्रति बैरल कांग्रेस के राज में 2014 में हुआ करता था, वो गिरता गिरता एक स्टेज पर तो $50 पे आ गया था, जो कि अब बढ़ के $70 पे है। तो अगर उस हिसाब से देखा जाता तो यहाँ तो वो कीमत 500 रुपये वाली बहाल रहनी चाहिए थी या और कम होनी चाहिए थी, लेकिन ये कीमतें बढ़ती गईं और 1150 साढ़े कई जगह 1150 का रेट हो गया। और अब जबकि 5 विधानसभाओं की इलेक्शन नवंबर में है, यानी कि आज से 2-2.5 महीने बाद, और पार्लियामेंट की इलेक्शन भी जो है वो ज़्यादा दूर नहीं, 7 महीने रह गए उसको। और इस समय प्रधानमंत्री जी ने इस 200 रुपये का जो कीमत कम की गई है उसको अपनी बहनों को राखी की गिफ्ट के तौर में बताया है और उन्होंने कहा है कि मैं बहनों को ये अपना ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए दे रहा हूँ। इसके ऊपर अपोजिशन पार्टीज़ की काफ़ी चर्चा रही, काफ़ी लोगों ने इसके बारे में बोला। कांग्रेस जो पार्टी है उसके नेताओं का कहना था, जैसे खड़गे जी ने कहा कि जब वोट लगे घटने तो तोहफे लगे बटने। तो ये उन्होंने तंज उस बात के लिए किया कि जो मोदी जी अपने भाषणों में पहले कुछ महीने पहले अपोजिशन पार्टीज़ के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाते थे कि इलेक्शन के समय अपोजिशन पार्टियां जो हैं वो तरह तरह के ऐलान कर देती हैं, लोगों को, वोटरों को लुभाने के लिए ऐसी ऐसी चीज़ें बोल देती हैं जो कि फाइनेंशियल तौर पे वायबल नहीं होती और उससे स्टेट के ऊपर, सेंटर के ऊपर फाइनेंशियल बोझ पड़ता है जो अच्छा नहीं है। लेकिन आज उन्हीं प्रधानमंत्री जी ने जब सिर के ऊपर इलेक्शंस आई तो 200 रुपये का उन्होंने कर दिया रिलीफ। अब ये तो लोगों के लिए है कि वो इस चीज़ को
किस लिहाज से देखते हैं। हमारे यहाँ कुरुक्षेत्र में कांग्रेस के नेता, जो पहले हरियाणा में सीनियर मंत्री भी रहे, विधानसभा के स्पीकर भी रहे, अशोक अरोड़ा जी ने तो ये कहा कि प्रधानमंत्री जी का ये कहना कि उन्होंने राखी के ऊपर बहनों को ये अपनी तरफ से एक तोहफ़ा दिया है, तो क्या पिछले 8-9 महीनों से ये जो औरतें 11,500 रुपये का सिलेंडर लेकर अपना घर चला रही थीं, क्या उस समय ये बहनें नहीं थीं? और क्या आगे जो कोई प्रधानमंत्री आएगा या किसी स्टेट में इनकी सरकार होगी, तो क्या अगली जो राखी आएगी उसमें भी बहनों को कुछ गिफ्ट मिलेगी? तो ये तरह तरह की बातें हैं। जो भी हो, कम से कम कुछ रिलीफ तो मिला। अगली बात जो मेरे को अच्छी लग रही है वो ये है कि जो नूह में हिंदुओं का एक रिचुअल बाकी रह गया था, 31 जुलाई को जो यात्रा हुई उसमें जो वायलेंस हो गया, उसके बाद हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस ने ये कहा था कि हम अपनी यात्रा पूर्ण करेंगे। तो उससे एक दफ़ा फिर उस इलाके में टेंशन बनी हुई थी। तो ये बड़ा रिलीफ की बात है कि सरकार ने बड़े अच्छे ढंग से उसको हैंडल किया। और बल्कि ये मैं कहूँ कि जो हमारे नए डीजीपी हैं हरियाणा के, शत्रुजीत कपूर जी, उनका पहला जो इम्तिहान था उसमें बड़ी अच्छी तरह से वो पास हुए। उन्होंने जो एक हिंदू रिचुअल था उसको पूरा भी करवा दिया और उसके साथ ये भी इंश्योर कर लिया कि वहाँ कोई टेंशन ना बने। मुझे लगता है कि ये सारा इसमें जो भी हुआ उसमें जो G20 का सम्मेलन यहाँ होने जा रहा है 8, 9, 10 को, वो भी एक बड़ा ज़रूरी मुद्दा था कि जब इंटरनेशनल लेवल से लोग, प्रधानमंत्री कई देशों के यहाँ पहुँच रहे हैं, तो उस समय दिल्ली के आसपास कोई इस तरह का हालात ना बने कि देश की बदनामी हो। बहुत अच्छा है। एक इशू जो तीसरा है वो विधानसभा में कल जब ये बताया गया कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है जनवरी से लेकर मार्च तक हरियाणा में तकरीबन 9% के करीब रहा। और ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है हरियाणा का पिछले साल का, वो सारे देश में नंबर 1 है। इसका मतलब ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट हरियाणा में इतनी हो चुकी है कि जो यंग लोग हैं वो बड़े परेशान हैं। सरकार ने ये बताया विधानसभा में कि तकरीबन 2,03,000 के करीब वैकेंसियाँ सरकारी पक्की नौकरियों की पड़ी हुई हैं। और अभी उनका ये कहना था कि इसमें से 55,000 पोस्टों के लिए टेस्ट हो चुके हैं, प्रोसेस जारी है। जबकि तकरीबन 5.5 लाख लोगों ने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में अपने नाम लिखा रखे हैं।
और दूसरी फिगर जो वहाँ सामने आई वो ये थी कि सीईटी जो टेस्ट होता है सी ग्रेड और डी ग्रेड पोस्टों के लिए, उसमें तकरीबन 11.25 लाख लोगों ने टेस्ट दिया, जिसमें से 3,60,000 के करीब लोगों ने वो टेस्ट पास किया। लेकिन वो सारी चीज़ें जो हैं वो वहीं की वहीं पड़ी हैं, कोई भी चीज़ अभी सिरे नहीं चढ़ी। और उसका जो रीज़न है वो सरकार ने ये बताया कि अभी कुछ केसेस हाई कोर्ट में पड़े हुए हैं जिसकी वजह से डिले हो रही है। तो देखते हैं वो कब तक सॉल्व होता है। और जो हरियाणा का यूथ अपने गांव को, अपने शहर को छोड़ के बाहर के देशों में जा रहा है, वो कब रुकता है, कब उनको हरियाणा में एम्प्लॉयमेंट मिलती है। उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही होगा। आज के लिए इतना ही। और मैं ये चाहूँगा कि आप जो इस कॉलम में ये भी बता सकते हैं अपना कमेंट देकर कि आपको ये प्रोग्राम हमारा कैसे लगा और इसमें हम और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, नमस्ते।